नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। अपने 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अभयनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। मायावती का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला, एक बार फिर SC/ST वर्ग के लोगों को ठगने की तैयारी। मायावती ने कहा, प्रलोभन देकर वोट के जुगाड़ में बिहार सरकार नीतीश कुमार को बसपा सरकार से बहुत कुछ सीखना चाहिए था। पीएम ने स्वामी अड़गड़ानंद से की बात, फोन पर पीएम मोदी ने पूछा हालचाल। पीएम ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रतापगढ़ में सपा नेता और पूर्व सांसद चंद्रनाथ सिंह का इलाज के दौरान निधन। पीजीआई में चल रहा था इलाज। मछली शहर से सांसद निर्वाचित हुए थे CN सिंह। सपा नेता आजम खान पर 28 मामलों में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। आजम खान पत्नी, बेटे और बहन पर दर्ज है केस। चार्जशीट दाखिल करने के बाद बोले SP शगुन गौतम, सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप सही। जेल में बंद है आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम। कानपुर देहात के रसूलाबाद में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। घायल युवक को कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में कोरोना के इलाज के नाम पर लूटने वालों पर सख्ती। निजी अस्पताल की मनमानी पर डीएम हुए सख्त। डीएम ने कहा कि इलाज के नाम पर लूटने वाले जेल जाएंगे, ज्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पताल के रद्द होंगे लाइसेंस। बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 2 बदमाशों की चल और अचल संपत्ति कुर्क। पुलिस ने 19 लाख की संपत्ति को किया कुर्क। बिजनौर के सियोहारा थाना इलाके में भीम आर्मी के नेता पर गंभीर आरोप लगाए। नाबालिग ने अपहरण के बाद रेप का लगाया आरोप। आरोपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी जारी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज को नहीं किया गया डिस्चार्ज। हालत गंभीर होने पर बिना ऑक्सीजन किया रेफर। लापरवाही के चलते कोरोना मरीज की मौत। अस्पताल ने परिजनों को थमाया लाखों का बिल। नाराज परिजनों ने किया जमकर हंगामा। संगम नगरी प्रयागराज के कोरोना हॉस्पिटल में मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर उनसे जबरन वसूली किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हॉस्पिटल के नर्सों और वार्ड बॉय मरीजों से खाने पीने के सामान और दवाएं पहुंचाए जाने के बदले पैसे वसूलते हैं। बदायूं के बिजौली कोतवाली इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कुलदीप शर्मा नाम का व्यक्ति कंसल्टेंसी चलाता था और उसने ग्रामीण खाद्य योजना में नौकरी दिलवाने के नाम पर कई बेरोजगार युवक युवतियों से लाखों की ठगी की। 2 साल बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो लोगों ने हंगामा किया। वहीं पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बहराइच में राजकीय अनुसूचित बालिका छात्रावास में रहने वाली तमाम छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर छात्रावास खुलवाने की मांग की है। छात्राओं का यह कहना है कि कोरोना की वजह से छात्रावासों को बंद कर दिया गया था। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने पुजारी के साथ की मारपीट। मंदिर परिसर में जमकर की तोड़फोड़। मारपीट के बाद दबंगों ने की फायरिंग। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। कोरोना काल में टीचर्स डे भी काफी बदल गया है। गाजियाबाद के कैलाशपति स्कूल के टीचर्स ने बताया कि कोरोना काल के दौरान स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले उन्हें खुद एक तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी चुनौती सरकारी स्कूल के टीचर्स के सामने है, क्योंकि सरकारी स्कूल के अधिकतर बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन तक पहुंच बनाना भी टीचर्स के लिए आसान नहीं है। नोएडा के कोतवाली 58 इलाके में बीटेक छात्र अक्षय कालरा की मौत। इलाज के दौरान हुई अक्षय कालरा की मौत। 3 दिन पहले घायल कर बदमाशों ने लूटी थी कार। 3 दिन बाद भी नोएडा पुलिस के हाथ खाली। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश और एक सिपाही को लगी गोली। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। एक बदमाश मौके से फरार। बलिया में गंगा नदी का कटान जारी है, जिसके चलते कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। नौरंगा और चक्की नौरंगा गांव को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। हजारों लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में जेब में रखा फोन फटने से हादसा। युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। बरेली के आंवला थाना इलाके में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जहां एक युवक को चोरी करते पकड़े जाने पर लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामला 2 समुदाय का होने की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 5 थानों की पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली इलाके में ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा। पेड़ से बांधकर की जमकर पिटाई। पिटाई के बाद चोर को किया पुलिस के हवाले। गोंडा के मोतीगंज थाना इलाके में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप। लोगों ने पीट कर की अजगर को मार डाला। वन विभाग ने अजगर के शव को कब्जे में लिया। विजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू। विधायक के रिश्तेदार ने दर्ज कराया है मुकदमा। मकान और कंपनी पर कब्जा करने का आरोप। गोंडा में डाक विभाग में बचत खाता खोलने वाले खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी। कर्मचारी कर रहे कैशियर का काम। खाताधारकों के पासबुक पर तो एंट्री होने के बाद भी अकाउंट में नहीं जमा हुए पैसे। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील के बैना गांव में प्रधान द्वारा करवाया जा रहा जबरन रास्ते के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मिलकर ग्राम प्रधान का विरोध किया। अलीगढ़ के कस्बा इगलास में पिता की डांट से बचने के लिए एक युवक ने 50,000 रुपए लूट ली। साथ ही युवक ने झूठी और मनगढ़ंत कहानी रच डाली। बहराइच के रुपईडीहा कस्बे में एसएसबी टीम ने 1 करोड़ की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसएसबी ने तीनों तस्करों को पुलिस को सौंपा। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली इलाके में दबंगों ने पिता और बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी के सैनी बस स्टॉप के पास महिला ने नेशनल हाईवे के किनारे नवजात को जन्म दिया। सूचना के बाद पहुंची डॉक्टरों की टीम ने जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया। गोरखपुर में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला। बागपत के कस्बा बड़ौद के पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को फर्जी ग्रुप बनाकर उसमें अश्लील फोटो और वीडियो भेजने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। गोकशी के लिए जा रहे थे बदमाश का एक साथी मौके से हुआ फरार। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली के गांव हसनपुर और सिरोरा में खनन माफियाओं का आतंक। गंगा किनारे हो रहा अवैध बालू का खनन।
कानपुर देहात में अवैध खनन का मामला सामने आया है। गाजियाबाद से नगर आयुक्त पद से आए कानपुर देहात के तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने खनन माफियाओं पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया। खनन माफियाओं से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी दिनेश चंद्र से शिकायत की थी, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम के साथ खनन विभाग की टीम को भेजकर नापतौल करवाई, जिसमें पता चला कि खनन माफियाओं ने खनन भंडारण की अनुमति से ज्यादा भंडारण कर लिया। डीएम दिनेश चंद्र ने सिकंदरा तहसील के बधौली बालूघाट के 2 पट्टाधारक विजय प्रकाश गुप्ता और राजेश सिंह पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए का अवैध बालू डंप करने का जुर्माना लगाया है। गाजीपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ कई कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्मदाबाद तहसील के मयंद गांव में मछली पालन के लिए बनाए गए अवैध पुल का भी ध्वस्तीकरण कराया गया है। उधर गोंडा जिले से अब खबर है, जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, तो यह दबंग भूमाफिया सक्रिय हैं और लगातार अवैध कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा के थाना हाईवे इलाके के जय गुरुदेव फ्लाईओवर के पास बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी चैल बिहारी से हथियारों के बल पर 2 किलो चांदी और 35 किलोग्राम सोना लूट लिया। बदमाशों की तलाश में जुटे पुलिस। एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र के आवगढ़ हाउस स्थित बाइक सवार 3 बदमाशों ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से तमंचे के बल पर 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। नोएडा के सेक्टर 20 में दुकान मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूट। लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। प्रयागराज में बीजेपी नेता के बेटे अनुराग के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अपहरणकर्ताओं ने अनुराग की पिटाई कर कार में बैठाया था। 50 लाख रुपए की बदमाशों ने फिरौती मांगी थी। बलिया में दारोगा की पिटाई के बाद घर से गायब हो गया युवक। परिजनों ने लगाया दारोगा धर्मेंद्र पर पीटने का आरोप। फरार युवक की तलाश में जुटे पुलिस। बलिया युवक पिटाई का मामले में डीआईजी आजमगढ़ का बयान। षड्यंत्र और योजना के तहत किया गया चक्काजाम। घायल युवक के पीठ पर चोट के कोई निशान नहीं। बलिया के पूर्व मंत्री नारद राय की अचानक तबीयत खराब हो गई। हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द की शिकायत। नारद राय की सेहत में सुधार के लिए लोगों ने किया पूजा पाठ। यूपी में महिला के साथ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पूर्व मुफ्ती कोतवाली इलाके का है, जहां खेत में काम करने गई महिला का शव बरामद किया गया। गोंडा के खोंडारे थाना क्षेत्र के खोरिया गांव में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां एक पक्ष ने रास्ते के विवाद को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की, जिससे नाराज दूसरे पक्ष के साथ नोकझोंक भी हुई। आगरा की कमला नगर में व्यापारी ललित काठपाल की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से लूट की रकम और अवैध हथियार बरामद कर लिए गए। श्रावस्ती में पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। 2 पक्षों के विवाद में युवक को लाया गया था थाने। गिलौला थाने का मामला। फर्रुखाबाद में महिला की धारदार हथियार से हत्या के बाद महिला का शव गायब। मृतक के भाई ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। थाना क्षेत्र नवाबगंज का मामला। बदायूं में एसएसआई को सिपाही ने मारी गोली। इसके बाद सिपाही ने खुद को भी मारी गोली। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल। दोनों को बरेली के लिए किया गया रेफर। वाराणसी में गंगा नदी अपने उफान पर है। गंगा 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर के कारण पहले वाराणसी में घाटों से घाटों का संपर्क कट गया। घाटों की सीढ़ियां पर पानी भर गया। कानपुर देहात के सरबनखेड़ा ब्लॉक के शीतलपुर गांव में रिश्वत लेकर दिया जा रहा है ग्रामीणों को आवास। शिकायत पर जांच करने पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी कीर्ति। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के दलाल बबलू पर लगाया आरोप।
मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी की जांच रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। एसएसपी कार्यालय में कर्मचारी पाया गया था पॉजिटिव। जिले में 104 मरीजों की पुष्टि। आज की ताजा खबर मीठी भी है। वीको लाया है शुगर फ्री पेस्ट। वीको वज्रदंती अब शुगर फ्री भी। वीको वज्रदंती। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें। फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहां से दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें। फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें। फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पीएम मोदी ने जैसे ही स्वदेशी खिलौनों को लेकर अपने मन की बात कही, वैसे ही बाजार में चीनी खिलौनों का बहिष्कार और स्वदेशी खिलौनों की मांग होने लगी, जिसके बाद योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। जल्द ही यूपी में नई खिलौना नीति आने जा रही है, जिसके तहत यूपी खिलौना उत्पाद का हब बनने जा रहा है। स्वदेशी खिलौने दरअसल योगी सरकार लेकर आ रही है नई खिलौना नीति को। जिस तरह से सरकार की तरफ से बात कही गई है, एक रिपोर्ट इस पर हम आपको दिखाते हैं। चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो आवाज उठी और वो तेज होती जा रही है। सरकार के साथ साथ अब देशवासी भी चीन की हिमाकत का जवाब चीनी सामान के बहिष्कार के साथ दे रहे हैं। जैसे ही पीएम मोदी ने स्वदेशी खिलौनों की बात रखी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को खिलौनों का हब बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए। जल्दी यूपी में नई खिलौना नीति आने वाली है, जिसको लेकर यूपी के खिलौना व्यवसायी भी काफी उत्साहित हैं। लखनऊ में खिलौना व्यवसायियों ने इसे सकारात्मक पहल बताई और इसका स्वागत किया। पहला बेनिफिट तो हम लोग का ये हुआ कि हम लोग जो कि अभी तक चीन पे डिपेंडेंट करते हैं, 70-80% टॉयज जो हमारा आता है चीन से आता है, तो ये हमको अब यूपी से ही मिलने लगेगा, तो हमारी जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो काफ़ी सस्ते पड़ने लगेगा हमको। और इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग को ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से गया ऑर्डर कर लिया, ले लिया माल। इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स होगा। लोकल का ग्लोबल बनाने का सपना जो है इसी तरीके सरकार होगा, ताकि गवर्नमेंट जो है और अच्छे से अच्छे सेटअप डालना शुरू कर दे। जैसे कि टॉयज़ के लिए डालने जा रही सेटअप, कोई ना कोई गिफ्ट का भी सेटअप गवर्नमेंट बढ़ाना चाहे हम लोग के लिए, प्रोत्साहित करें हम लोग को, तो इसी के हिसाब से हम लोग चाइना बॉयकॉट करते चले जाएंगे। और अभी भी हम करीब 1.5 साल से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट जो कि टॉयज़ की रेंज होती है वो हम नहीं बेच रहे हैं।
लेकिन गिफ्ट के लिए हमारे पास ऐसा कोई अभी सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है हम लोग को कि हम गिफ्ट भी चाइना का बैकआउट करके अपना इंडियन बेच सकें। तो इसके हिसाब से अभी हम जो टॉयज़ है वो तो हम इंडियन ही बेच रहे हैं, लेकिन गिफ्ट में हम नहीं बेच पा रहे हैं। तो गिफ्ट के लिए भी कोई ना कोई प्रोत्साहन या कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि हम उस पर भी अपने ही इंडिया पे डिपेंड कर सकें। चीनी खिलौनों के बहिष्कार और स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले का दुकानदार स्वागत तो कर ही रहे हैं, साथ ही जल्द ही तस्वीर बदलने का भी दावा कर रहे हैं, जिसमें ये जन आंदोलन सिर्फ खिलौनों तक सीमित नहीं रहे बल्कि मूर्तियों और अन्य उन प्रोडक्ट्स पर भी लागू होगा जिनका आयात चीन से होता है। जब अपने देश में खिलौने बनाए जाएंगे तो आने वाले समय में धीरे धीरे हो सकता है कि अभी कुछ रेट ऊपर नीचे हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब निर्माण बढ़ेगा हमारे देश में तो इसका रेट जो है कम होगा। और हम लोग चाहते हैं कि चीन का बहिष्कार करने के साथ साथ अपने देश में इनका निर्माण अधिक बढ़े और खरीद बाहर से होती वो बंद होकर हमारे अपने देश के खिलौने बने और वही बिक्री हों। रोजगार भी बढ़ेगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा हम सब व्यापारियों का। और सभी मूर्तियां जो भी बनती हैं बाहर से आती हैं, बाहर से ना आकर के वो हमारे यहाँ निर्मित हों और हमारे यहाँ ही बनाई जाएं और यहाँ बिक्री हो। उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, आयात निर्यात भी बढ़ेगा हम लोगों का, और काफ़ी हद तक जो है व्यापारी इससे खुश है। राजधानी के साथ साथ औद्योगिक नगरी कानपुर में भी उद्योगपतियों में खुशी की लहर, और उन्होंने भी योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब प्रयास शुरू किए जाएं तो 2 साल में स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। वैसे भी सरकार 5 साल में 20,000 करोड़ खिलौने बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने जा रही है। ऐसे में इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति उद्योगपति काफी उत्साहित नजर आते हैं। भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये कोशिश करी है। इसके लिए लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 साल, जब तक सब चीज़ व्यवस्थित ना हो जाए, यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएं, फैक्ट्रियाँ हों, कुछ उद्योग लगे, खिलौना उद्योग हो उसमें बढ़े आगे, भाई तब जाके इसका जो क्रियान्वयन बोलते हैं वो उसको 1.5 साल लगेगा। तब तक जो है हमको इंतजार करना पड़ेगा। योगी सरकार जो नई खिलौना नीति लाने जा रही है वो चीन के खिलौना व्यापार को तो चित करेगा ही, इसके साथ ही देश में 3 लाख से ज्यादा रोजगार भी पैदा करेगा, जिसको लेकर उद्योगपति आशान्वित नजर आए। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है भाई साहब, ये रोजगार यहाँ बढ़ेगा। भाई यूपी के अंदर जो हमारा बाहर से मजदूर जो लेबर आया हुआ है, अपना कोरोना टाइम में सब बाहर के प्रदेशों से छोड़ के अपना काम आए हैं, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। इससे यहाँ हमारा उद्योग जो है खिलौना उद्योग स्थापित। जहाँ तक मेरे संज्ञान में कुछ 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अगर हमारे इस प्रदेश को मिल रहा है तो वो अपने आप में मील का पत्थर है, जिसको हम लोग ज़रूर एक अच्छे नेतृत्व में पूरा करेंगे। स्वदेशी और देसी, मैं तो हमेशा कहूँगा देसी घी जिस तरीके से आपकी सेहत बनाता है, उसी तरह हमारे देसी खिलौने। अगर आज आपको एप्पल की पतंग मिले और सैमसंग की मिठाई मिले तो बच्चा ज़रूर उसकी तरफ झुकेगा। ब्रांडेड गुल्ली डंडा हो, बढ़िया बढ़िया लट्टू हो, तो मुझे लगता है कि खेल जगत में एक नया आयाम लिखा जाएगा कि ऐसी इंडस्ट्री जो इसको प्रोत्साहन देगी ज़रूर देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक नए विकास की जोर चलेगी। लेकिन चीन ने जिस तरीके से पूरे दुनिया को भ्रमित करके अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तो उसका बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें हम पार्टिसिपेट करके 1 नंबर पे आ जाएं उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश की उन्नति हो रही है तो ये वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग पूरी दुनिया में परचम लहराएंगे। क्या लगता है? योगी सरकार के स्वदेशी खिलौनों की योजना पर गाजियाबाद की जनता से लेकर व्यापारी और उद्योगपतियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार का साथ देने की बात कही। इससे बहुत फ़ायदा होगा दुकानदारों को भी और आम पब्लिक को भी। अगर भारत में खिलौना बनेगा और हमारे उत्तर प्रदेश में खिलौना बनेगा तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, सस्ता माल आएगा तो हम ग्राहकों को सस्ता माल उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे ग्राहकों को भी प्रसन्नता होगी। बतौर अगर रोजगार की देखें, सरकार ने बोला है 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार भी प्रदान होगा। बिल्कुल प्रदान होगा सर। जब यहाँ पे रोजगार ज़्यादा प्राप्त होगा तो पब्लिक यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, यहीं पे काम करेगी, यहीं पे सामान बेचेगी, यहीं बनेगा, यहीं बिकेगा, तो भारत का पैसा
सर क्वालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन अब कस्टमर को भी समझ आ रहा है। अब कस्टमर भी डिमांड करता है कि हमें इंडियन सामान चाहिए, चाइनीज़ का वो बहिष्कार कर रहा है। सरकार ने सब्सिडी और लोन देने की घोषणा की है, तो वो मैन्युफैक्चर को लोन मिलेगा सर, मिल भी रहा है, और मैन्युफैक्चर को लोन मिलेगा तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसे पैसे की तंगी का महसूस नहीं होगा, वो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम। गाजियाबाद में छोटे दुकानदार भी सरकार के फैसले से खुश नजर आए और चीन के खिलाफ होने वाले टॉय वॉर में सरकार का साथ देने का आह्वान किया। नहीं, अगर सरकार राज्य सरकार में, अगर राज्य का सरकार का पैसा राज्य सरकार में रहेगा, ये तो राज्य के हित की बात भी है, और पब्लिक को अगर रोजगार मिलेगा ये और अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा राज्य का राज्य में रहेगा, देश का पैसा देश में रहेगा, इसका फायदा तो सभी को मिलेगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश के चैनल नंबर 102 पर उपलब्ध है। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर